आज लोग कहते हैं ना कि झारखंड कैसे मिला है, नहीं मिला है, लड़के मिला है। तो आज हम लोग उसी क्रम में बंगाल बॉर्डर बोकारो चंदन क्यारी एक शहीद गांव, यहाँ 3 भाइयों की एक ही दिन शहादत हुई थी। शहीद लीलू बावरी, शहीद पटल बावरी, शहीद हीरू बावरी। और आज हम लोग उस स्थल पर हैं। हर झारखंडी को जानना चाहिए, हर झारखंडी को समझना होगा कि हमने झारखंड कैसे लिया है। आज हम लोग उस स्थल पर हैं जिस स्थल पर उन तीनों भाइयों को एक ही दिन गोली लगी थी। 1 नवंबर 1978। उनके पुत्र सामने हैं, यहाँ पर ग्रामीण हैं, वे बता रहे हैं, आप देख सकते हैं पीपल का पेड़। इसी पीपल का पेड़ से वे गोली से बचने के लिए छुपे थे तीनों भाई। जी हाँ, झारखंड ऐसे नहीं मिला है। झारखंड सैकड़ों शहादत संघर्ष के बाद मिला है मेरे साथियों। झारखंड को बना के रखना, बचा के रखना हमारा आपका जिम्मा है। यह पेड़ जिसके सामने शहीद लीलू बावरी, शहीद हीरू बावरी, शहीद पटल बावरी तीनों सगे भाई थे। जयतारा गांव, और 1 नवंबर 1978 को यही उन्हें गोली से भून दिया गया था। तब आज हमें झारखंड मिला है। तो उसी क्रम में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उनके पुत्र हैं सददा जोहार। आप लोग थोड़ा बताइए उन शहीदों की याद को, झारखंड वासियों को उनकी याद को बताइए कि कैसे झारखंड मिला है। आप इस क्षेत्र के बारे में बताइए, आप शहीदों के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ जो भी कुछ होता था, अगर कुछ बोलना जाता था तो यहाँ का लोग, यहाँ का पुलिस प्रशासन सब बिहारी लोग था। कुछ भी अगर मोड़ में होता था तो दोषी हम ही लोग को देता था। कोई सर्किट छिना गया, जयतारा का लोग छिना है। यहाँ बिहारी बीजेपी था, समझदार यहाँ तक बीजेपी था, उससे भी बोलते थे कि जयतारा लोग चोर है। कॉमरेड एके राय, विनोद बाबू आके हाईकोर्ट डिसीजन हम लोग पास है कि हम लोग चोर नहीं है। हाईकोर्ट डिसीजन दिया कि लोग हरिजन टोला का लोग है, मेहनती है, ये लोग चोरी नहीं कर सकता है। मगर फिर भी पुलिस प्रशासन को लेकर 1 नवंबर का रात को आके हमला बोल दिया। लोग पूजा की तैयारी कर रहा था। मैं हम लोग उस समय मेरा उम्र 6 महीना का था। माँ मेरे गोद में लेके हुई थी, न तो उस दिन हम अगर माँ का साथ नहीं था माँ भी मेरा डेट कर सकता था। मैं उस समय हम गोद में थे। माँ बोला तुमको छिपा के मिट्टी के गोद में घूम गए, सो गए और तुम्हारे बाप को 10 गोली मार दी। यहाँ लोग बोलने लगा कि देखिए सुबह आइए, हम लोग का नेता अभी नहीं है, आएगा विनोद बाबू तभी हम बात करेंगे। विनोद बाबू का डिसीजन था कि हम आएंगे तभी वो लोग कुछ कीजिएगा। मगर रात को पुलिस आके ये लोग का मांगने का काम किया। कोई लोग अगर जिंदा रह गया तो झारखंड को लोग छीन के ले लगा और हम लोग यहाँ भागने का काम करेंगे। यही सब चीज हुआ। आप सुन सकते हैं, अगर आप इंसान हैं तो उस दर्द को समझ सकते हैं। 6 महीना हमारे बड़े भाई 6 महीना माँ की गोद में थे और माँ कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए वह घर में जाके छुप के सो गई। लेकिन जैसा कि रात को अचानक दमनकारी पुलिस, मैंने बार बार कहा है कि ये लोग अंग्रेजों से भी बुरे थे जिन्होंने झारखंड पर शोषण किया है, ये हिटलर से भी बुरे थे और आज भी वही कर रहे हैं। जी हाँ, 1 नवंबर 1978 को रात में ये गांव में आते हैं और तीनों शहीदों को गोलियों से और उनके पिताजी को 10 गोलियां दागने का काम करते हैं। और लोग कहते हैं झारखंड में भाईचारा की बात करते हैं, ऐसे नहीं मिला है। हमने रक्त रंजित इतिहास हमारा रहा है, तब जाके हमने झारखंड लिया है। 1 नवंबर 1978 एक काली रात जब तीनों भाइयों को प्रशासन ने गोलियों से मौत की नींद सुनाने का काम किया था। आज विकास दावी हैं, इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, हक के लिए बात कर रहे हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, थोड़ा सा इतिहास को बताइए विकास। जी जरूर, मैं इतिहास बताना चाहूंगा कि देखिए जिस समय ये हादसा हुआ था, जिस समय ये घटना हुआ था 1 नवंबर 1978 को, तो उस टाइम हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन मेरे बड़े पापा जो चाचा उन लोग से पूछते हैं तो उन लोग बताते हैं कि ये बहुत ही भयानक रात था, गाय जगा का रात था। बंगला में कहते हैं कि काली पूजा में जिस दिन, उस टाइम हम लोग के जो सांसद थे यहाँ पे, जो पूर्व सांसद जो अभी कॉमरेड एके राय जी थे, तो उनके माना करने के बावजूद भी प्रशासन ने नहीं माने। और जो भी यहाँ पे जो भी आसपास में आस पड़ोस में कुछ भी घटना घटता था तो इन्हीं लोग का नाम आता था, जबकि ये लोग एकदम निर्दोष थे। रोजी रोटी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके ये लोग कमा कर खाते थे और रहते थे, जीवन यापन करते थे। लेकिन कुछ लोग जो पूंजीवादी और किसी मतलब प्रशासन के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लास्ट में इन लोगों को कुछ एक्शन लेना पड़ा। और सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि ये 45 साल हो चुका है शहादत दिवस यहाँ पे, लेकिन आज तक यहाँ बहुत सारे विधायक, सांसद, बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और ना जाने तमाम बड़े बड़े नेता आए, लेकिन आज तक बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो 3 महापुरुष जिन्होंने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अपने प्राणों की बलिदान देकर इस क्षेत्र को जो मुक्ति दिलाई थी, लेकिन उन महापुरुषों को आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी विधायक ने इनका आज तक विधानसभा में नहीं उठा, ना किसी संसद ने लोकसभा में उठाया, आज तक इन्हें शहीदों का दर्जा तक नहीं मिला। लेकिन मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारे भाई जयराम बाबू से कि इस बात को आगे, अगर मैं चाहता कि वो बहुत आगे जाए और उनके साथ पूरा सिर्फ जयतारा वासी नहीं है, पूरे झारखंड के लोग हैं, इनके विचारों से प्रेरित होकर इनसे जुड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो बहुत आगे जाए और जो झारखंड में सिर्फ जयतारा में नहीं, झारखंड में जितने भी
शहीद हुए हैं, जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला है, उनको ये सम्मान दिला है। इन्हीं से मैं यही सब आशा करता हूँ और इतने बातों को कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, एक काली रात जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। झारखंड के लिए 1 नवंबर 1978 3 भाइयों को प्रशासन ने, जबकि विनोद बाबू और एके राय की सख्त आदेश था कि आप गांव में नहीं जा सकते हैं। गांव वालों को उन्होंने कहा था कि जब तक हम लोग नहीं आएंगे आप लोग वार्ता नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं गांव के लोग विनोद बाबू एके राय से बहुत मानते थे। उन्हीं के कथनों अनुसार उन्होंने लगातार इस गांव को विकास के लिए, गांव के लोगों को समझाने के लिए हमेशा आते थे, इन्हें शिक्षित करते थे, इन्हें जागरूक करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन जानती थी कि अगर सुबह होगी तो विनोद बाबू और एके राय गांव में आ जाएंगे तो गांव के लोगों को मजबूती मिलेगी। इसीलिए विनोद बाबू और एके राय के आने से पहले रात को ही प्रशासन ने अपनी गलत मानसिकता का परिचय देते हुए, अपनी हिटलर शाही का परिचय देते हुए गांव में आते हैं और एक व्यक्ति को 10-10 गोली दागी जाती है। और आप कहते हैं झारखंड ऐसे मिला है। बिल्कुल और बिल्कुल दादा, हम आगे नहीं, हम तो पूरे झारखंड को आगे लेकर आना चाहते हैं। मैं तमाम युवाओं को आगे लेकर आना चाहता हूं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़े। ये लड़ाई चाहे कितनी भीषण होगी, शहादत फिर से क्यों ना देनी पड़ी, पीछे नहीं हटेंगे।